हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लोयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और ये वीडियो स्पेशली यूपी पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग ये किस तरीके से आप अपना फॉर्म भरेंगे, किन बातों का आप सबको ध्यान रखना है, क्योंकि 60,000 प्लस वैकेंसीज हैं तो बहुत ध्यान से आप सबको अपना फॉर्म भरना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस बारे में बात करेंगे। अगर आप जीएस स्पेशल एक मास्टर कोर्स है एसएससी लोयल क्लासेज, आप एप्लीकेशन जो है लोयल क्लासेज की डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। 50 घंटे का वो मास्टर कोर्स है बिल्कुल थ्योरी का, जिसमें आप सब जो है वो कंप्लीट टॉपिक जीएस का कवर कर पाएंगे। सबसे पहले आप सबको जो है यूपी पीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से आप सब जब गूगल करते हैं तो आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन का दिया हुआ है लिंक, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। सबसे पहला लिंक है ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरसी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आवेदन हेतु लिंक। नोटिस बोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर वो लिंक पे आप सीधे जा सकते हैं। यहाँ से आप सबको आना है भैया, ये स्टार्टिंग अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके पहले आप सब यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप हैं जो आप सबको फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो होगा यहाँ पे प्राइमरी आप सबको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन जो है इसमें आप सबकी पर्सनल डिटेल होगी, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। उसके बाद एलिजिबिलिटी होगी आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन सबको सबमिट करने के बाद आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद आप सबको लॉगिन करना है। इसके लिए आप सबका ओटीपी एक्टिवेशन हो जाएगा, ओटीपी से आप सब लॉगिन कर पाएंगे। और उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, आप सबको आपकी एप्लीकेशन फ़ीस को यहाँ पे सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ीस होने के बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट जो भी हैं, अगर आपके रिजर्वेशन के रिगार्डिंग है तो वो डॉक्यूमेंट आप सबको यहाँ पे अपलोड करने हैं। और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। पेमेंट तक होने के बाद आप यूँ मत समझिएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, इस बात का जरूर ध्यान रख लेना है। प्रिंट एप्लीकेशन तक आप सबको पहुँचना है, आप सबको आपका फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट कर लेंगे यहाँ से। चलिए अभी हम लोग जो है सबसे पहले प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं, कौन सी बेसिक डिटेल है जिनको यहाँ पे फिल करवाया जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, अप्लाई ऑनलाइन पे आप सबको क्लिक कर देना। ये सबसे पहले वाला लिंक जो आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे और प्राइमरी रजिस्ट्रेशन जो अपना है इसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन के बाद जो आप सबका प्राइमरी स्टेज है उसमें क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है वो यहाँ से आप सब देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सब देखेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल है और पर्सनल डिटेल में आप सबको आपका आवेदन का नाम, उसके बाद उसका अगर कोई लास्ट नेम है जैसे कोई संदीप कुमार है तो और फिर आवेदन का पूरा नाम यहाँ पे होगा। लास्ट नेम पे स्टार नहीं लगा हुआ है, अगर किसी का नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे केवल संदीप है तो आप आवेदन में एप्लीकेंट में यहाँ पे फुल नेम भी संदीप लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगा, फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है अपना। उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है यहाँ पे दोबारा से। आधार नंबर है आपका, यहाँ पे भी स्टार नहीं है। और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे कंपलसरी है और ईमेल आईडी की पुष्टि करनी है। और नेशनलिटी आपकी हो गई। ये 13 जो आप सब यहाँ पे डिटेल देख पा रहे हैं ये सभी पर्सनल डिटेल में है, यानी आप सबका व्यक्तिगत विवरण में यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो है कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप सबके लिए है, जिसमें सबसे पहला लिखा गया 14 नंबर, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप इस पर यस कर देंगे और अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप नो करेंगे। नो करेंगे तो आप सबसे यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, आप किस राज्य से आते हैं तो आप उस राज्य से, जैसे बिहार से है तो आप सब यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 3 साल का मिला है, आयु में आरक्षण है तो छूट मिली हुई है, तो यहाँ पे अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, डीएफएफ, ईएसएम, एचजी के तहत जो है अगर आप आरक्षण या आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उसका लाभ चाहते हैं तो आप सबको यहाँ पे सिलेक्ट पे जाना है। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आप सबको फिर फर्दर कैटेगरी के ऊपर जाना है और नहीं पे क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा यहाँ से नो पे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप जनरल में आते हैं तो आप नीचे जनरल पे जाएंगे और अगर यस है तो फिर आप सबको आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी, क्योंकि यूपी वालों के लिए है स्पेशली छूट। तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने इशू करा है उसको सिलेक्ट करना है। उसके ऊपर डेट होगी वो आप सबको यहाँ पे डालनी है। उसके ऊपर नंबर होगा, सीरियल नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना है। और होम डिस्ट्रिक्ट जो गृह जनपद है वो आप सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जनपद की यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट करेंगे अगर आप यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो। और अगर आप नो हैं तो फिर आप नो करके आगे बढ़ेंगे, कैटेगरी आप सब फिर यहाँ पे जनरल फिल कर देंगे। उसके बाद है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आप किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले 10th के लिए हो गया है। बोर्ड कौन सा है आपका, यूपी का स्कूल बोर्ड है और या फिर अदर स्टेट से हैं तो आप अपना स्कूल जो आपका बोर्ड रहा है उसको भरेंगे आप सब यहाँ से। उसके बाद है किस महीने और साल में आपने अपना बोर्ड एग्जाम जो है पास करा है, जैसे मार्च अप्रैल है तो उस पर डीएमसी पे लिखा होगा।
रिजल्ट के स्टेटस भी उसके ऊपर लिखा होगा, रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे पास हैं तो पास ही लिखना है, वो एक ही ऑप्शन वही डालना है आपको। उसके बाद आपके रोल नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे रोल नंबर होंगे 10th के, और सर्टिफिकेट या मार्कशीट के सीरियल नंबर जो बिल्कुल टॉप राइट में होते हैं ना, अलग अलग सर्टिफिकेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई आप सब यहाँ पे डाल देंगे, बोर्ड में भी, और उसके ऊपर नंबर भी लिखे होंगे। उसके बाद 12th जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो 12th आप सबको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद आप सब चलेंगे यहाँ पे अधिमानी अहर्ताएँ, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे 22 नंबर लिखता है स्टार पे, डॉक और नाइलेट से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र है, हैव यू ऑब्टेन्ड ओ लेवल सर्टिफिकेट, अगर यस है तो फिर यस करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, और क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास है, यानी एनसीसी सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे आप सबको यस और नो के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से आपको जो ठीक है जो आपके पास है उस हिसाब से आपको क्लिक कर देना है। अगर यस है तो आपको वही सेम इश्यूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इश्यूइंग सर्टिफिकेट और उसका सीरियल नंबर आप सबको यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद होगा आपका यहाँ पे एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होगा यहाँ पे 25 नंबर और 26 नंबर। अगर 25 नंबर वाला सेम है तो आप इस पर क्लिक यहाँ पे कर देंगे, और जैसे ही सारा कंप्लीट होता है देन आपका प्रीव्यू सबमिट हो जाएगा। प्रीलिमिनरी स्टेज को आपको यहाँ पे इस पर आके उसके बाद सबमिट करना है। ये फर्स्ट वन आप सबको यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है जब आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाए। ठीक है, चलिए अभी सबमिट कर देते हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्म भर देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। जैसे आप प्रीलिम स्टेज जो है उसको सबमिट करते हैं तो फाइनल सबमिशन से पहले इस तरीके का एक डिक्लेरेशन आता है जिसमें आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पे जो जगह दी गई है उसको टिक भी करना है कि मैं एतद द्वारा एक घोषणा करती हूँ कि मैंने परीक्षा हेतु निर्गत विस्तृत सूचना विज्ञप्ति जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है में उल्लेखित सभी प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है। इस तरीके से आप सबको इन सभी को जो है टिक करते हुए इन सबको पढ़ लीजिएगा। आप सब इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और इनको टिक करते हुए आप सबको आगे जाना है, और ये कैप्चा है इसको एंटर कर देना है आप सबको यहाँ पे, और जैसे आप इसको एंटर करेंगे फिर आप सबको जो है सबमिट एंड नेक्स्ट OTP वेरिफिकेशन पे जाना है। मैं एक बार आप सबको फिर से बता देता हूँ, जो स्टेज है मेन स्टेज सबसे पहले वाली ही है, उसमें आप सबको 10th के 12th के DMC के नंबर रिजल्ट वो सब बहुत अच्छे से भर देना है। प्रीलिम स्टेज है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस। आफ्टर एंटरिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू सी ए प्रीव्यू। आप सबको पूरा का पूरा प्रीव्यू दिखाई दे जाएगा, और जो आपने चीज़ें एंटर करी हैं। द डिटेल एंटर फॉर वेरिफिकेशन, once submitted the registration number will be generated and OTP will be sent to registered mobile number and email ID। आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड स्टेप पे आप सबको जाना है, एक्टिवेशन होगा। जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा तो जो OTP आया था आप सबके पास, OTP विल बी सेंट टू कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। कैंडिडेट कैन एक्टिव हिज और एप्लीकेशन बाय यूजिंग द एक्टिवेशन थ्रू OTP ऑप्शनल इन द पोर्टल पे। वहाँ पे ऑप्शन पे जाके आप सबको जो OTP एंटर कर देना है और इससे आपका एक्टिव हो जाएगा। थर्ड स्टेप जो है इसमें आप सबको पेमेंट कर देनी है, आपकी फ़ीस पेमेंट होगी यहाँ पे। और फोर्थ स्टेप में आपको फ़ोटो और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो ये 4 स्टेप है, मतलब मेन सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है, उसके बाद OTP आएगा। सिंपल आपको OTP एंटर करना है तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा, आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा। थर्ड स्टेप पे जाके आप सबको जो है पेमेंट कर देनी है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस जो आपको शो होगा, जहाँ पे आपके कैंडिडेट का नेम होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट थ्रू OTP। आप इस यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, OTP आया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो OTP आपके फ़ोन पे और मेल आईडी पे आया हुआ है वो OTP आप सबको यहाँ पे एंटर कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आप सबको जो है पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले जाएगा, पेमेंट आप सबको कर देनी है और अपनी कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट वहाँ पे शो होगी, और फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करते आपका कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे सिंपल से 4 स्टेप आप सबके लिए हैं। तो ये लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप सब जो अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।